नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों की आईबीपीएस की जो वैकेंसी है, आईबीपीएस के थ्रू जो वैकेंसी है बैंकिंग में, ठीक है, ग्रामीण बैंकिंग की क्या निकली, आपकी वैकेंसी निकली है और इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आज हम हासिल करेंगे। और आप लोग को कैसे कैसे फॉर्म भरना है, कब का फॉर्म भरना है, क्या क्या पढ़ना है, ये सारी जानकारी आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, साथ में इसके लिए जो है आपको क्या क्या आयु होनी चाहिए आपकी, ठीक है, साथ में क्या योग्यताएं होनी चाहिए आपके पास में, ठीक, योग्यताओं के साथ में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसकी फ़ीस क्या होगी, ठीक है, फीस की बात करेंगे हम यहाँ पर बात करेंगे सिलेबस की। किसकी बात करेंगे हम? सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस के साथ में इसमें इंटरव्यू, किसमें इंटरव्यू होगा, किसमें नहीं होगा, हम इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, कितने फेज़ में आपका पेपर होगा, प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, किस किस में ये सारी चीज़ें होगी, हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम जो है वो कब तक होगा, ठीक है, और ज्वाइनिंग कब तक होगी, इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत शानदार तरीके से एक एक चीज़ समझिएगा। ठीक है, नहीं समझोगे तो दिक्कत होगी आप लोग को। ठीक है, कई लोग फॉर्म भर पाते, कई लोग नहीं भर पाते हैं, तो बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से समझा रहा हूँ आप लोग को। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले किस चीज़ की, कि भाई जो पोस्ट निकली है ये किस पोस्ट के लिए निकली है। तो देखिए, सबसे पहले आपका क्या है, ऑफिसर के लिए। सबसे पहले क्या है आपका, ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट के लिए है। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर के लिए क्या है आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, जिसमें ऑफिसर में क्या है, 3 रैंक है। ठीक है, 3 पोस्टें हैं अलग अलग। ठीक है, स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3। स्केल 1 क्या होता है, छोटा होता है। स्केल 2 क्या होता है, थोड़ा बड़ा। और स्केल 3 जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, जो ऑफिसर है ये ए ग्रुप में आते हैं। किस ग्रुप में आएंगे ये ए ग्रुप में आएंगे। और जो ऑफिस असिस्टेंट है, जिसमें मल्टीपर्पज़ के लिए है ये वैकेंसी, जो कि किस किस ग्रुप में आता है, ये बी ग्रुप में आती है। किस ग्रुप में आती है ये बी ग्रुप में क्या होती है, ये वैकेंसियाँ आती है। किस चीज़ की बात करेंगे, हम वहीं पर चलते हैं सीधे कि भाई इस पोस्ट के लिए आपके पास में आयु क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आप एलिजिबल हो अथवा नहीं हो, सबसे पहले ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। आयु जो है, सबसे पहले देखिए 2 पोस्ट निकली है, 2 पोस्ट के लिए में अलग अलग यहाँ पर आयु निर्धारित की गई है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ऑफिस असिस्टेंट की, सबसे पहले हम ऑफिस असिस्टेंट की बात कर लेते हैं, ऑफिस असिस्टेंट की। तो ऑफिस असिस्टेंट में क्या है आपका, ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए जो आपके पास में एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 से लेकर के 28 तक। 18 से कितनी, 28 तक आपके पास में एज होनी चाहिए। मैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी व्यक्ति क्या हुआ है 2003 के बाद अगर हुआ है तो वो नहीं भर सकता है। ठीक है, और 1993 के पहले वाला व्यक्ति नहीं भर सकता है। ध्यान समझ लेना, 1993 के पहले वाला व्यक्ति नहीं भर सकता है और 2003 के बाद वाला व्यक्ति नहीं भर सकता है। मतलब 18 से लेकर के 28 तक आपकी उम्र होनी चाहिए। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर ये हो गया आपका एक, ठीक, ऑफिस असिस्टेंट की। अब बात करते हैं जो आपकी 3 वैकेंसी है जो है, कौन कौन सी, ऑफिसर स्केल में, ऑफिसर में स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्केल 1 है इसमें असिस्टेंट मैनेजर आता है। ठीक है, जो आपका ऑफिस स्केल 2 है, ऑफिसर स्केल 2, इसमें क्या है, मैनेजर की पोस्ट होती है। और जो स्केल 3 होता है, ऑफिसर स्केल 3, वो होता है सीनियर मैनेजर। क्या होता है आपका, सीनियर मैनेजर। अब इनके लिए क्या है, अलग अलग निर्धारित की गई है क्या आपकी आयु। तो हम बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तो इसके लिए क्या है आपका 18 से लेकर के 30। कितने से, 18 से लेकर के अगर आप 30 वर्ष के हो तो आप इसको भर सकते हो। क्लियर है? फिर बात करते हैं किसकी, ऑफिस स्केल 2 मतलब मैनेजर की। अगर यहाँ पर क्या है, जो आयु निर्धारित की गई है वो 21 से लेकर के 32 तक, 21 से लेकर कितना, 32 तक निर्धारित की गई है। और सीनियर मैनेजर की अगर हम बात करें तो सीनियर मैनेजर में जो है वो कितनी है, 21 से लेकर के 40 तक। 21 से कितनी, 40 तक क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ पर आप लोग को सभी को? चलिए ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, अब ये तो हो गई आयु हमारी, अब योग्यता क्या होनी चाहिए।
सबसे पहले आपको यहाँ पर ये मालूम होना चाहिए कि आपको फॉर्म कब से भरा रहा है, ठीक है। तो 8 जून से फॉर्म भरा रहे हैं। कब से? 8 जून से 28 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। कब तक भाई? 28 जून तक। तो यहाँ पर ध्यान समझना, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, उसकी जो डिग्री है आपके पास में वो कब तक होनी चाहिए? जिस दिन आपका लास्ट डेट है उस दिन तक। क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों को? परफेक्ट। चलिए ठीक। तो अब यहां पर देखिए, अगर आपके पास में डिग्री है पहले से, ठीक है, अगर है तो यहां पर क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी वैकेंसी के लिए, देखो अब यहां पर पहले बात कर लेते हैं अपन ऑफिस असिस्टेंट की। किसकी बात कर लेते हैं? ऑफिस असिस्टेंट की। तो ये क्या है आपका जो बी ग्रुप की जो पोस्ट है आपकी, वो मल्टीपर्पज़ के लिए है। किसके लिए है? मल्टीपर्पज़ में। अब यहाँ पर आपके लिए एजुकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास में? तो यहाँ पर देखो बैचलर डिग्री है। क्या होनी चाहिए आपके पास में? केवल बैचलर डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपके पास में? बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री में के साथ में आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आपके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। साथ में आप जिस भी राज्य के लिए भरते हो, यहां पर बिल्कुल बोल दिया है, ठीक है, कि आप जिस भी राज्य के लिए भरते हो वहां की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे एग्जांपल समझो, अगर आप एमपी में भरते हो, एमपी की पोस्ट के लिए भरते हो, ठीक है, जहां पर एमपी की पोस्ट है, अगर वहां के लिए आप क्या होते हो, हाँ, भरते हो फॉर्म, तो आपको हिंदी आनी चाहिए और इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। मतलब इंग्लिश कंपलसरी नहीं है इतना कि बहुत ज़्यादा आपको वो होनी चाहिए, लेकिन हाँ हिंदी आपको आनी चाहिए। अगर आप केरल के लिए भरते हो, कहाँ के लिए भरते हो? केरल के लिए भरते हो, ठीक है, तो केरल में आपको क्या होनी चाहिए? वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है मलयालम, क्या आपकी मलयालम वो आनी चाहिए आपको, ठीक है, मलयालम, ठीक। उसके बाद में अगर आप कहाँ से भरते हो? आंध्र प्रदेश से भरते हो, तो वहाँ की क्या है आपकी तेलुगु है, तो तेलुगु आनी चाहिए आपको, ठीक है। अगर आप तमिलनाडु से भरते हो तो आपको तमिल आनी चाहिए। क्लियर है? तो ये वहाँ की क्या है जो लोकल लैंग्वेज है, वो लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो आप जितनी भी पोस्टें भरोगे कहाँ से भरोगे? या आप एमपी भरोगे या फिर कहाँ से भरोगे? आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, यहीं से भर पाओगे, ठीक है। जैसे अगर आप पश्चिम बंगाल से भरते हो तो वहाँ से आपको बांग्ला भाषा आनी चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र से भरते हो तो आपको मराठी आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप गुजरात से भरते हो, गुजरात में तो हिंदी ज़्यादातर देखने को मिल जाती है, लेकिन फिर भी गुजराती जरूरी है। तो ये कंपलसरी है क्या? लैंग्वेज। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक। उसके बाद में यहाँ पर और क्या मांगा आपसे ऑफिस असिस्टेंट के लिए? वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। आपके पास में क्या नॉलेज होना चाहिए कि कंप्यूटर का आपको ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर आपको चलाते आना चाहिए, कंप्यूटर में काम करते आना चाहिए। यहाँ पर एक्सपीरियंस बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कंप्यूटर का, ना ही सर्टिफिकेट आपसे मांगा है। उसने स्पष्ट कहा है कि भाई क्या होने चाहिए, केवल आपको काम आना चाहिए। क्लियर? फिर हम बात करते हैं किस चीज़ की, तो ये देखिए, ये जो पोस्ट है ना ऑफिस असिस्टेंट की, ये बहुत सारे लोग भरने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके पास में बैचलर डिग्री है, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे? ऑफिस असिस्टेंट की भर दो, ठीक है। हाँ, मैं अभी सिलेबस की बात करूंगा, ठीक है, सारी चीज़ की बात करूंगा। देखिए अब आता है अपना ऑफिस स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की, ठीक है। जो असिस्टेंट मैनेजर है उसके लिए क्या है? बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो प्रेफरेंस दिया गया है वो किसको किसको दिया गया है? देखो, अगर आपने किस में डिग्री किया है? बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर से किया है, हॉर्टिकल्चर से किया है, फॉरेस्ट्री से किया है, एनिमल हस्बेंड्री से किया है, ठीक है। और देखते हैं अभी और भी है इसमें, ठीक है। अगर आपने किससे किया है? वेटरनरी साइंस से किया है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से किया है, ठीक है, पीसी कल्चर से किया है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन से किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया है, मैनेजमेंट से किया है, लॉ से किया है, इकोनॉमिक्स से किया है, या फिर अकाउंटेंसी से किया है। अगर इनमें से किसी से भी आपने अगर डिग्री किया है तो आप एलिजिबल हो किसके लिए? असिस्टेंट मैनेजर के लिए। किस चीज़ के लिए? असिस्टेंट मैनेजर के लिए आप क्या हो? एलिजिबल हो। साथ में लोकल लैंग्वेज कंपलसरी है और कंप्यूटर में ज्ञान आपको आवश्यक होना चाहिए, आपको काम आना चाहिए। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। ऑफिसर स्केल 2 जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर की है, मतलब ऑफिसर की है, मतलब यहाँ पर मैनेजर की बात कर रहा है स्केल 2 में। तो यहाँ पर आपके पास में क्या होनी चाहिए? बैचलर डिग्री होनी चाहिए, लेकिन बैचलर डिग्री के साथ में क्या होनी चाहिए? आपके पास में 50% मार्क्स होना चाहिए। बैचलर डिग्री में कितना? 50%। अब आपने बैचलर डिग्री से कैसे किया हो? अगर आपने बैंकिंग में किया हो, बैंकिंग से संबंधित हो, फाइनेंस से किया हो, मार्केटिंग से किया हो, एग्रीकल्चर से किया हो, हॉर्टिकल्चर से किया हो, फॉरेस्ट्री से किया हो, एनिमल हस्बेंड्री से किया हो, वेटरनरी साइंस से किया हो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से किया हो, पीसी कल्चर से किया हो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन से किया हो, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया हो, मैनेजमेंट से किया हो, लॉ से किया हो, इकोनॉमिक्स से किया हो एंड अकाउंटेंसी से,
किसी से भी अगर आपने किया है, ठीक है, तो आप जो मैनेजर की पोस्ट है वो भर सकते हो। अब देखो यहां पर मैनेजर की पोस्ट जो है क्या अलग अलग तरह से है, क्या है यहां पर अलग अलग तरह से पोस्टें हैं। देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर की है यहां पर पोस्ट है, ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए जो मैनेजर की पोस्ट है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग है, ध्यान समझना। लेकिन यहां पर देखिए अगर बैंकिंग से अगर आप संबंधित हो तो मैनेजर के लिए आपको क्या है 2 वर्ष का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का क्या होना चाहिए आपको, एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर ऑफिसर स्केल सेकंड में अगर बात करें मैनेजर की, यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें ऑफिसर के लिए तो 1 ईयर क्या होना चाहिए आपको, एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में अब यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर की अगर भरते हो आप तो बैचलर डिग्री में आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हो, कम्युनिकेशन से किया हो, कंप्यूटर साइंस से किया हो या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया हो 50% के साथ में, कितने परसेंट के साथ में, 50% के साथ में अगर किया है। और साथ में जो आपको कुछ सर्टिफिकेट यहाँ पर जरूरी है, कहाँ पर भाई, हाँ अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए भरते हो तो यहाँ पर सर्टिफिकेट क्या होनी चाहिए आपके पास, ASP, PHP, C++, जावा, ठीक है, VB, VC, OPC, ये जो है आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब उसके बाद में यहीं पर क्या है आपकी एक पोस्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट की, ठीक है, इसमें आपके पास में क्या हो, आपने CA किया हो, ठीक है, CA के साथ में आपका CA होने के बाद में आपका जो है एक्सपीरियंस आपको क्या होना चाहिए, CA का अनुभव होना चाहिए। फिर यहीं पर मैनेजर की पोस्ट में ही क्या है आपका लॉ ऑफिसर की है, तो आपको लॉ की आपके पास में डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ में, और आपके पास में 2 वर्ष का क्या होना चाहिए, हाँ एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीजें हो गई आपकी, ठीक। और अगर देखा जाए तो यहां पर और भी 1-2 वैकेंसियां और हैं, ठीक है, 1-2 वैकेंसियां क्या है आपके पास में और है, ठीक है। ट्रेजरी मैनेजर की है, ठीक है, तो यहां पर भी क्या है आपके पास में CA होना चाहिए या फिर MBA होना चाहिए, ठीक है, और 1 ईयर क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। मार्केटिंग ऑफिसर की भी वैकेंसी है यहाँ पर, ठीक है, आपने मार्केटिंग में MBA किया हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। फिर यहीं और साथ में क्या होना चाहिए, 1 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एग्रीकल्चर ऑफिसर की भी यहीं पर वैकेंसी है, ठीक है, तो ये आपके पास में एग्रीकल्चर से डिपार्टमेंट जो भी है आपका, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, डेयरी है, एनिमल हस्बेंड्री है, फॉरेस्ट्री है, ठीक है, वेटनरी साइंस है, आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, PC कल्चर है। इससे अगर किसी भी डिग्री अगर आपने किया हो 50% से तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। साथ में आपको पास में 2 वर्ष का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस अनुभव होना चाहिए। क्लियर है। तो ये सारी वैकेंसियां स्केल सेकंड मैनेजर के लिए है। अब बात आती है किस चीज की, सीनियर मैनेजर की। किसकी बात आती है, सीनियर मैनेजर स्केल थर्ड। सीनियर मैनेजर में क्या चाहिए आपको, देखो बैचलर डिग्री के साथ में 50% आपका होना चाहिए, ठीक है, और जो डिग्री होनी चाहिए वो आपने किससे किया हो, आपने डिग्री किया हो बैंकिंग में, फाइनेंस से, मार्केटिंग से, ठीक है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर हो गया आपका, फॉरेस्ट्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, वेटनरी साइंस हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, PC कल्चर हो गया, PC कल्चर मार्केटिंग हो गया, कोऑपरेशन है ना, एंड कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंट। इनमें से किसी से भी अगर आपने किया हो बैचलर डिग्री, ठीक है, और साथ में अगर आपको 5 वर्ष का क्या है एक्सपीरियंस है तो आप क्या कर सकते हो, सीनियर मैनेजर की पोस्ट भर सकते हो। समझ में आ गया यहाँ पर, क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ये आपको चीजें क्लियर होगी होगी। अब हम आते हैं सीधे कहां पर आपके, हाँ फीस में। किस में आते हैं अपन, फीस में। और साथ में क्या आपका कि आप ऑनलाइन एग्जाम कब से कब तक भर सकते हो। देखो तो 8 जून से लेकर के आप 28 जून तक क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। क्लियर है। लास्ट डेट कब है आपकी, 28 जून है। अब इसमें आपको जो फीस लगेगी वो कितनी लगेगी, तो ध्यान रहे आप लोगों को, चाहे इस ऑफिसर के लिए आप स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 भर रहे हो या ऑफिस असिस्टेंट के लिए भर रहे हो, अगर आप SC ST या PWBD, ठीक है, या जो रिटायर अगर आप कर्मचारी हो, ठीक है, तो एक्स सर्विस मैन जिसको बोलते हैं अपन, अगर वो हो तो आपको केवल 175 रुपीज़ लगेगा। कितना लगेगा, 175 रुपीज़ लगेगा, चाहे महिला हो या पुरुष हो। बाकी बचे कौन, OBC और जनरल वाले। कौन भाई, OBC और कौन, जनरल वाले। उनके लिए कितना है, 850 रुपये है। उनके लिए कितना है, 850 रुपये है। समझ में आ गया यहाँ पर, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अपन, चलिए ठीक है। अब हम बात आती है किस चीज़ की, हाँ कि आपका जो
एग्ज़ाम होगा वो कितने फेज़ में होगा। सबसे पहले बात आती है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कितने फेज़ में होगा। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 फेज़ में होगा। कौन कौन से फेज़ में, देखिए पहला होगा आपका प्रीलिम्स और फिर होगा आपका मेंस। ठीक है, प्रीलिम्स जो होगा आपका वो अलग होगा और मेंस अलग होगा। ठीक है, हम दोनों पे बात कर लेते हैं। ठीक, जो प्री होगा आपका, अब हम पहले किसकी बात कर लेते हैं, ऑफिस असिस्टेंट की। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट में जो है आपकी सबसे पहला जो प्री होगा आपका वो 40-40 नंबर का होगा। ठीक है, 40-40 क्वेश्चन आएंगे और 40-40 नंबर का होगा। 80 नंबर का पेपर होगा, 45 मिनट आपको मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपका रीजनिंग और क्या आएगा, आपका मैथ आएगा। केवल ये 2 ही का होगा पेपर। ठीक है, पहला प्री आपका, प्री निकालोगे आप। अब देखिए यहीं पर आपका क्या है, इस ऑफिसर स्केल 1, इसके लिए भी क्या है आपका रीजनिंग और आपका क्या है मैथ है। ठीक है, मैथ में इन दोनों में क्या आएगा, 40-40 नंबर का, 80 नंबर का आएगा। ठीक है, और नंबर क्वेश्चन भी उतने ही होंगे, 45 मिनट होगा। ये दोनों का क्या है आपका जो प्रीलिम्स है वो ऐसा ही होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इसका मेंस कैसा होगा। ठीक है, मेंस जो होने वाला है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए, वो क्या होगा आपका 200 नंबर का होगा। ठीक है, और 200 क्वेश्चन आएंगे आपके। अब यहाँ पर देख लो इसमें क्या क्या शामिल है, आपका रीजनिंग, जीके, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखना कि इंग्लिश या फिर आपकी हिंदी, दोनों में से एक आप चूज कर सकते हो। फिर आपका क्या हो गया मैथ, यहाँ पर ये हो गया आपका, तो आप दोनों में से एक चूज कर सकते हो। ठीक, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो यहाँ पर कि रीजनिंग के कितने आएंगे, 40। ठीक, कंप्यूटर के भी 40। ठीक है, आपके जनरल अवेयरनेस के भी 40। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नंबर अलग अलग हैं। अगर 40 रीजनिंग के आ रहे हैं तो 50 नंबर का है। कंप्यूटर नॉलेज के अगर 40 आ रहे हैं तो 20 नंबर की है केवल। ठीक है, जनरल अवेयरनेस जीके अगर आ रहा है आपका तो 40 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन 40 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। इंग्लिश या हिंदी, दोनों में से अगर आप जो भी चूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। दोनों के लिए क्या है आपका 40-40 नंबर ही है। तो आपको अगर आप इंग्लिश यूज़ करते हो तो 40 नंबर और हिंदी करते हो तो 40 नंबर। मैथ में कितना है आपका 40 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर नंबर कितने मिलेंगे 50। तो इस तरह से टोटल जो होता है नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 और मार्क्स कितने होंगे आपके 200। कितने घंटे मिलेंगे आपको, 2 घंटे मिलेंगे। क्लियर है। चलिए अगर आप क्या करते हो, हाँ इस ऑफिसर स्केल 1 अगर भर रहे हो तो जो मेंस होगा इसका वो रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल, जीके हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी वही है, सारी चीज़ें वही है यहाँ पर भी। क्लियर है, 2 घंटे मिलेंगे सारी चीज़ें। अब बात आती है कि अब मेन एक चीज़ ध्यान समझ लो आप लोग कि किस में इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो होगा केवल और केवल ऑफिसर के लिए जो होगा आपका स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के लिए क्या होगा आपका, हाँ यहाँ पर क्या होगा केवल इंटरव्यू होगा। जो ऑफिस असिस्टेंट के लिए है आपकी जो वैकेंसी है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए क्या नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। केवल किसके लिए होगा आपका, हाँ मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और सीनियर मैनेजर, ये तीनों की पोस्ट के लिए आपका केवल क्या होगा, हाँ इंटरव्यू होगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की। देखिए सेम क्या है आपकी आपको क्या देखने को मिलेगी, सिलेबस। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या है आपका जो ऑफिसर स्केल जो आपका मैनेजर है उसके लिए क्या है आपका थोड़ी सी क्या है आपकी जो जीके है वो थोड़ा सा अलग कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर फाइनेंशियल अवेयरनेस जोड़ दिया। यहाँ पर ध्यान रखना 200 नंबर का यहाँ पेपर होगा, यहाँ पे भी 200 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यहाँ पर फाइनेंशियल अवेयरनेस जोड़ दिया है, बस इतना किया है उसने, इतना ध्यान रखना आप लोग। क्लियर है, ठीक, हाँ। और यहाँ पर इंग्लिश को कंपलसरी सॉरी यहाँ पर भी कंपलसरी नहीं है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आगे जो आपका क्या है नेक्स्ट, ऑफिसर स्केल 2। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें ऑफिसर स्केल 2 की, यहाँ पर क्या है प्रोफेशनल जो नॉलेज अलग जोड़ दिया है, रीजनिंग है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, इंग्लिश या हिंदी, कंप्यूटर और आपका हाँ मैथ्स है होगी। तो यहाँ पर 240 नंबर कर दिया है और सॉरी 240 क्वेश्चन कर दिया है और 200 क्या रहेंगे आपके मार्क्स रहेंगे। 2 घंटे 30 मिनट रहेगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा ये। ठीक है, ये किसके लिए है, हाँ जो ऑफिसर 2 है। ठीक है, ऑफिसर 2, ठीक है, जो आपकी मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए है। ठीक है, और सीनियर मैनेजर के लिए क्या है आपका, हाँ रीजनिंग होगा, कंप्यूटर होगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस होगा, इंग्लिश या हिंदी होगी। ठीक है, आपका मैथ होगा। यहाँ पर भी क्या होगा 200 नंबर का होगा और 200 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी किस चीज़ की, सिलेबस की। तो मैंने आपको बता दिया, याद रहे आप लोगों की स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के लिए क्या होगा, दोनों क्वालिफाई पेपर होने के बाद में इंटरव्यू किस में होगा आपका, केवल हाँ इसमें होगा। ठीक है, ऑफिसर के लिए। एक चीज़ और यहाँ पर समझ लो आप लोग, ठीक है, कि आपका बिल्कुल क्या है यहाँ पर माइनस मार्किंग है।
क्या है यहाँ पर, नेगेटिव माइनस जो है आपका माइनस मार्किंग है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है। ठीक है, तो सोच समझ के आप लोग क्या करें, हाँ अपना एग्ज़ाम दें। ठीक है, और बहुत अच्छे से तैयारी करते रहें आप लोग। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं कि भाई जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कब होगा। तो ध्यान रखना आप लोग, एग्ज़ाम जो होगा आपका प्री होगा अगस्त में। ठीक है, और सितंबर अक्टूबर में क्या होगा आपका, मेंस होगा। सितंबर अक्टूबर में क्या होगा आपका, मेंस होगा। बस इतनी जानकारी थी आपकी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप लोग को सारी चीज़ें। अगर आपको यहाँ पर लगता है कि कुछ और जानकारी अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोग को बिल्कुल जानकारी दे दूंगा। क्लियर है, चलिए तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।